शेख के किचन में मेरी तरफ से मेरे सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। आमों का सीज़न है, मेरे पास सिंदली आम पड़े हुए हैं। इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। आप कोई सा भी आम चूज़ कर सकते हैं, मगर सिंदली आम जो है वो पाकिस्तान के सूबा सिंध की सौगात है। सिंदली आम, इसकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है। इसका मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है। ये खाने में भी वैसे भी बहुत अच्छा होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। छिलका हमने उतार लिया आमों का, अब हम इसको काटेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आमों को हमने काट लिया है। अब हम इनको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़ करेंगे। कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इनको फ्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हम इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये बर्फ़ की तरह सख्त हो जाएंगे। हमें चाहिए 2 से 3 घंटे। मिलते हैं 2-3 घंटे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंगो जो है मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं, फ्रीज़ हुए हुए हैं। 3 घंटे ये फ्रीज़र में पड़े रहे हैं ऊपर। अब हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपके सामने पड़े हुए हैं, एक कंडेंस मिल्क चाहिए हमें, और साथ में चाहिए मलाई। ये कोई क्रीम नहीं है, ये मलाई है, दूध के ऊपर से उतारी हुई। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैंने घर की चीज़ों से ही आइसक्रीम बनानी है। ये मिल्क जो है, कंडेंस मिल्क जो है, वो मैंने घर पे तैयार किया है। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अब मैं इसको जग में डालता हूँ और ग्राइंड करता हूँ। इसकी मैं बनाऊँगा प्यूरी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं डालूँगा इसमें कंडेंस मिल्क और साथ में मलाई। इसी जग में डाल दूँगा ताकि अच्छी तरह से ये दोबारा से इसको ग्राइंड करेंगे और मिक्स करेंगे। तकरीबन 1.5 किलो आम थे। 1 कप जो है वो तकरीबन मलाई का था, और 1 कप जो है वो मैं कंडेंस मिल्क का डालने लगा। तो ये मीठा होता है, इसमें चीनी डालने की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। आम भी मीठे हैं, अगर कोई डालना चाहे तो बेशक डाल सकता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्यूरी मैंने जग में से निकाल ली है। मैंने इसको एक बर्तन में डाल दिया। ये बर्तन भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये भी काफ़ी ठंडा है। अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अगर किसी को लगता है कि ये कलर जो है वो लाइट है तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसमें आप लगा सकते हैं। उसका लिक्विड बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये फिर डार्क गोल्डन कलर, येलो कलर में आ जाएगी। तो मुझे तो ये बेहतरीन इसी हालत में लग रही है। अब इसको फ्रीज़र में रखते हैं, तो मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए अच्छी तरह से। वेलकम बैक व्यूअर्स। आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे, बच्चों को देंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब मोहम्मद अली मेरा बेटा इसको टेस्ट करके बताएगा ये कैसी बनी है। अली चेक करो ज़रा। यम्मी, जबरदस्त। कैसी बनी है? यम्मी। तुम अपना हिस्सा लेके जा रहे हो? चलो ठीक है नाज़रीन, आइसक्रीम रेडी। आजकल कोरोना का मसला चल रहा है, तो घर में साफ़ सुथरी अपने हाथों से चीज़ बना के बच्चों को खिलाएं, हेल्दी चीज़। इसमें तमाम चीज़ें मैंने घर से ही शामिल की है, कोई चीज़ बाहर से लेकर नहीं आया मैं। मेरे चैनल पे आने वाले नए मेंबरान से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आइसक्रीम कैसी बनी है। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।